स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एक बुरी खबर निकल करके आ रही है। नियोजित शिक्षकों को एचआरए से हाथ धोना पड़ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा एचआरए से। शिक्षा विभाग बिहार सरकार का पत्र जारी हो गया है। क्या कुछ है इस पत्र में जानेंगे, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को अभी 1200 से लेकर के 5120 रुपये तक का एचआरए मिल रहा था। ग्रामीण से लेकर शहरी शिक्षकों को 4% से लेकर 16% का एचआरए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं 4% से 16% तक का एचआरए मिल रहा था, जिसको रिवाइज करते हुए 9, 18 और 27 करने की बात चल रही थी, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को 10, 20 और 30% का एचआरए मिल रहा था। एक और दूसरी ओर 4, 8, 16 को रिवाइज करते हुए 9, 18, 27 की बात हो रही थी, क्योंकि जैसे ही 40% से ऊपर महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ता है, उसके बाद एचआरए को रिवाइज किया जाता है। लेकिन इसके स्थान पर उल्टे ही नियोजित शिक्षकों को एचआरए से हाथ धोने का पत्र निकाल दिया गया, यानी एचआरए नहीं मिलेगा। एचआरए के साथ साथ शहरी आवास भत्ता सीआरए की बात चल रही थी और उसका भी पत्र जारी किया गया था, लेकिन अचानक से इन दोनों पर सेंधमारी की जा रही है। अपर मुख्य सचिव एसीएस के पाठक का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान माना जा रहा है। जानेंगे इस अंग के साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी कुछ बातें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, 4 से 16% एचआरए जिनको कम मिल रहा था, तो 4 की जगह पर 16 की जगह पर 4 मिल रहा था, उनको 3440 रुपये कम मिल रहे थे। तो वो कई सारे लोग जो शहरी सीमा में आते थे, वो प्रयास कर रहे थे कि हमको शहरी सीमा का आवास भत्ता मिले। लेकिन अब सभी नियोजित शिक्षकों को, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को अपने एचआरए से हाथ धोना पड़ेगा और शहरी आवास भत्ता नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, देख लेते हैं बिहार सरकार का ये पत्र जारी हुआ है, इसमें क्या कुछ कहा गया है आप खुद देख लीजिए और जान जाइए कि किस तरह से आप अपने एचआरए को खोने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लेते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये पत्र जारी हुआ है। मकान मालिक, रियल इस्टेट कंपनियां कृपया ध्यान दें, यानी कि जो भी मकान मालिक हैं और या जो भी रियल इस्टेट यानी कि मकान और ज़मीन से संबंधित काम करते हैं, उनको शिक्षा विभाग ने ध्यान देने के लिए बात कहा है, क्योंकि अल्पकालीन सूचना उनको सूचना दी जा रही है निविदा के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यानी शिक्षा विभाग ने हाल में ही 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। ये बीपीएससी अध्यापक की बात हो रही है, जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए हैं। इन विद्यालय के अध्यापकों को शीघ्र ही जिलों में दूरस्थ प्रखंड एवं गाँव में विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि अधिकतर संख्या में जनरल में यूपी और झारखंड के अभ्यर्थी ही पास हुए हैं, और SC ST यानी कि आरक्षण कोटि में ही बिहार के अभ्यर्थियों का हुआ है, क्योंकि आरक्षित कोटि में बाहर के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था। तो उनके रहने अवसान की व्यवस्था होते शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है। यहाँ पर 2 बातें निकल करके आ रही है। एक बात ये निकल करके आ रही है कि ACS के पाठक यूपी के हैं, इसलिए यूपी के अभ्यर्थियों के लिए रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब रेसिडेंशियल विद्यालय चलेंगे, यानी कि जो भी सरकारी विद्यालय चलेंगे उसके शिक्षक विद्यालय के परिधि, विद्यालय के हाता, विद्यालय के कैंपस में ही रहेंगे। तो ये ये बड़ी बात है, जिसको फॉलो करने का बिहार सरकार पहले से ही प्रयास करती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दूरदर्शी सोच के साथ चलते हैं और उनके द्वारा लिए गए अधिकतर निर्णय बिल्कुल सही होते हैं या उनका कोई काट नहीं निकाल पाता है। ये उनकी खासियत रही है, जिस कारण कम सीट रहने के बावजूद भी हमेशा वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहते हैं। तो यहाँ पर विभाग प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में पूर्व से 4 लाख शिक्षक कार्यरत है, जो विभिन्न प्रखंडों एवं गाँव में दूरस्थ स्थानों के विद्यालय से आकर अध्यापन का काम करते हैं। तो यहाँ पर 2 समस्याओं का एक साथ ट्रांसफर की बात की जा रही है, वो भी समस्या सरकार समाप्त कर देगी, क्योंकि जब विद्यालय के परिसर में ही रहना है तो ट्रांसफर की कोई बात नहीं होगी। चाहे आपका विद्यालय घर के पास में रहे या थोड़ा दूर रहे, घर के पास रहेगा तो घर के को भी देखना पड़ेगा, इसमें भी दिक्कत ही आएगी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो 4 लाख नियोजित शिक्षक और 1 लाख नए शिक्षक, दोनों को लेकर के मकान मालिकों और कंपनियों को सरकार ने ये दिया है कि इसको ध्यान दिया जाए। यह देखा गया है कि पूरे राज्य में विशेष तौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में मकानों एवं आवासन की अनुपलब्धता के कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालय में मकान किराए लेना पड़ता है, जिससे उन्हें दूरस्थ गाँव में स्थित विद्यालयों में आने जाने में काफ़ी समय एवं पैसा खर्चा करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग का वार्षिक बजट लगभग 80%
शिक्षकों के वेतन पर खर्च होता है। वेतन में एचआरए का भी एक बड़ा हिस्सा है जो 4 से 8%, 4 से 16%। शिक्षा विभाग प्रदेश पर अध्यापकों को वेतन का लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च करता है और औसतन 8% एचआरए औसतन है ये, क्योंकि 4% से 16% दिया जाता है तो औसत उसका 8% ही निकलेगा फ्रेंड। प्रत्येक शिक्षक को दिया जाता है। इस अनुसार यह 8% की राशि लगभग 2500 करोड़ होती है। 2500 करोड़ की यह राशि है, 2500 करोड़ यहाँ पर देख पा रहे हैं। अतः शिक्षा विभाग का यह विचार है कि उक्त राशि से मकान उब्लिक भवन पर्याप्त संख्या में लीज एवं किराए पर लिए जाए ताकि शिक्षकों को उनके विद्यालय के समीप बेहतर अवसान की व्यवस्था सुलभ कराई जा सके। तो शिक्षा विभाग यह चाहती है कि ये जो 2500 करोड़ खर्च हो रहा है, मान करके चलिए लगभग 90 करोड़ प्रत्येक जिला में, तो ये 90 करोड़ सरकार जो है इस राशि को जो है मकान मालिक को किराया के रूप में देना चाहती है। विद्यालय के आसपास जो भी मकान या जो भी कंपनियां अपना मकान बनाएगी उनको किराया देगी और शिक्षक जो है उनको एचआरए नहीं मिलेगा और शिक्षक उसी मकान में रह करके शिक्षण का कार्य करेंगे। इससे शिक्षण के गुणवत्ता में भी सुधार होगा और आने जाने में जो दुर्घटनाएं होती है और जो राशि खर्च होती है वो भी उस पर भी नकेल कसी जा सके। शिक्षा विभाग का यह प्रस्ताव न केवल जिला मुख्यालय स्तर पर अपितु अनुमंडल, प्रखंड स्तर यदि संभव हो तो पंचायत मुख्यालय के स्तर पर भी शिक्षकों के अवसान की व्यवस्था, किराया अथवा दीर्घकालिक लीज पर भवन मकान किराए लेकर जहां शिक्षक अपने संबंधित विद्यालय से निकटतम दूरी पर रह सके हेतु शिक्षा विभाग एवं स्वयं मकान मालिक लीज कर्ता को मासिक के रूप में किराया राशि सीधे भुगतान करेगा। यानी शिक्षा विभाग सीधे मकान मालिक को राशि देगा और यह व्यवस्था न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी लागू की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, पंचायत स्तर पर भी लागू की जाएगी। इस विज्ञापन के जरिए वैसे मकान मालिक बहुमंजिलों इमारतों के मालिकों से प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है कि वे कितने मकान किस जिले में, किस प्रखंड में, ग्राम में उपलब्ध करा सकते हैं जो पहले से ही बना हुआ है और शिक्षा विभाग उन्हें किराए लीज पर तुरंत फौरी तौर पर उपलब्ध करा सकता है। तो इस बाबत जो है सर्वे का काम भी शुरू हो रहा है कि कितना मकान किस किस स्किल के आसपास में उपलब्ध है और कहाँ पर कौन सी कंपनियां दे सकती है। उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग रियल इस्टेट कंपनी एवं अन्य फार्मों व्यक्तियों से भी प्रस्ताव आमंत्रित करता है कि वह जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय पर ऐसी बहुमंजिली इमारतें बनाए जहाँ केवल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अवसान की व्यवस्था है। ओनली फॉर टीचर्स के लिए जो है रेसिडेंस बनेगा। ये बहुमंजिली इमारतें निजी कंपनियां अपने खर्च पर बनाएगी और शिक्षा विभाग उन्हें दीर्घकालीन लीज पर लेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य दीर्घकालीन 99 वर्ष के लिए होता है, 99 वर्ष के लिए होता है फ्रेंड। तो 99 वर्ष यानी कि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक माह किराए का भुगतान करेगा। तो उपरोक्त सुझाव के अतिरिक्त यदि कोई और मॉडल सुझाव शिक्षा विभाग को प्राप्त होता है तो उसका भी स्वागत है। अन्य कोई सुझाव भी आप डाल सकते हैं, कंपनियां डाल सकती है। इस विज्ञापन के जरिए शिक्षा विभाग प्रारंभिक रुचि, इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट, सभी इच्छुक व्यक्तियों, मकान मालिकों, रियल इस्टेट एवं अन्य फार्मों से आमंत्रित करता है कि कितने फ्लैट मकान फौरी तौर पर यानी कि तुरंत उपलब्ध करा सकते हैं और 1-2 वर्षों में कितने अतिरिक्त बना सकते हैं। कृपया उपरोक्त के अनुसार प्रारंभिक रुचि हेतु अपना प्रारंभिक प्रस्ताव इस विभागीय वेबसाइट biharState.gov.in एजुकेशन बिहार पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की तिथि 4 नवंबर 2023 तक रखा गया है। 5 नवंबर तक, 4 नवंबर तक जो है यहाँ पर आवेदन यानी कि प्रस्ताव भी मांगा जा रहा है। यानी कि एचआरए खत्म करने के लिए, मकान को देने के लिए रेसिडेंशियल या जो भी उपलब्ध है पहले से उसकी भी डाटा मांगी जा रही है। तत्पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा इच्छुक प्रस्तावकर्ताओं के साथ साथ एक गोष्ठी पटना में आयोजित की जाएगी जहां आपके सुझाव पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सभी इच्छुक व्यक्तियों की परीक्षाओं जिज्ञासाओं का उत्तर दिया जाएगा और तत्पश्चात विभाग के द्वारा पुनः विज्ञापन निकालकर वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद जो है निविदा निकाला जाएगा यानी कि कॉन्टैक्ट दिया जाएगा। इस संबंध में एक गोष्ठी 8 नवंबर 2023 को पटना में 12 बजे होगी। इच्छुक व्यक्ति फॉर्म में सुझाव दे सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति आवेदन को इंगित करे कि वह गोष्ठी में भाग लेने के लिए चाहते हैं या नहीं चाहते, तदनुसार गोष्ठी के आयोजन की व्यवस्था की जा सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निवेदक जो है यहाँ पर दिया गया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और ये जन हित में जारी एक पत्र है जिसमें बिल्कुल जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है बिल्कुल थोड़ी सी व्यवधान हो रही है। शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है बिल्कुल एचआरए को खत्म करने की बात की जा रही है। एचआरए अब जो है बिल्कुल समाप्त करने की बात की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा।
जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो कुर्साकांटा प्रखंड का जो निकला है, यहाँ पर सारे यूपी के ही कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं फ्रेंड। कुर्साकांटा अररिया में प्रखंड पड़ता है, तो इस बाबत भी जो है ये बातें निकल करके आ रही है कि एसीएस उनको सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुख्य बात है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु और नई शिक्षा नीति के प्रारूप को फॉलो करने के लिए बिहार सरकार जो है यानी कि एचआरए को ख़त्म करने जा रही है और रेसिडेंशियल विद्यालय के पैटर्न पर चल रही है। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।